हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं आज लेके आई हूँ एक नई वीडियो। ये वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है आने वाले 10 दिन आपके कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और उसके साथ आपको क्या काम करना चाहिए। कुछ गाइडेंस, कुछ ओरेकल मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाइल्स तैयार किए हुए हैं। यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, एक छोटू सा ग्रेप्स है, प्लास्टिक की है। ओके, ये ग्रेप्स है और ये है एक पम्पकिन। और ये 2 पाइल है, ये पाइल 1 यानी कि ये है पाइल 2। आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चुनिए और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम्स में पहुंच जाइए। और ये टाइमलेस है गाइज, और एक जनरल रीडिंग है। आपको रेजोनेट कोई मैसेज कर सकती है, कोई नहीं कर सकती है। अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए और उसको अपने लाइफ में ऐड कीजिए अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो मैसेज आपको रेजोनेट करती है। और ये टाइमलेस भी है क्योंकि आप कभी भी देख सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो देखनी चाहिए तो आप ज़रूर देखिए, ये आपको ज़रूर कोई भी मैसेजेस रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। आप चाहेंगे तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए थोड़ी देर, और जो फाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप उसके हिसाब से आप जाइए। ठीक है, हेलो पाइल 1, अगर आपने ये ग्रेप्स को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। इसको मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ। आने वाले 10 दिन आपके लाइफ में कैसे रहेंगे, आपको इसके साथ क्या काम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट कार्ड क्या बताता है। ये मेजर अरकाना से मैंने कार्ड्स निकाला हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप एक कोई साइकिल ख़त्म कर रहे हैं या फिर आपने कुछ एक सिचुएशन से एक सीख ली है और अपने लाइफ में उस सीख को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और एक ऐसी सीख, एक ऐसी सबक जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा देने वाली है। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और एक साइकिल एंडिंग करने के बाद आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उस सीख को साथ में लेके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर टैरो से आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है मुझे। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे यही बताता है आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुई है। मेंटली हो सकती है या फिर जनरली लव लाइफ में हो सकती है। और उस चीज़ से शायद किसी के ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपके साथ किसी ने चीटिंग किया था इसीलिए आपने उसको धोखा दिया हो। और उसके बाद आपको एक क्लैरिटी आई है अपनी लाइफ में कि जो हुआ सही हुआ। ठीक है, तो आपको लगता है कि ओके ये मेरे लाइफ में होना था। तो आप इस जो सिचुएशन से उबरने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस से ही दिखाता है कि आपको सही गलत का पता चला है और ब्लैक एंड वाइट का पता चला है। एक साइकिल ख़त्म होने के साथ साथ आपकी जो मूड में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर मून एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हो इस चीज़ से, सैड बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेके, अपने पास्ट में जो सिचुएशन को सोच के आप सैड हो रहे हैं। साथ ही साथ सैड होने के साथ साथ आप बहुत सोच रहे हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि मून का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। जैसे कि फुल मून हो, नो मून हो, आपका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, कभी स्ट्रेस में आ जाते हो। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि इन आने वाले 10 दिन में आपको बैलेंस करना है अपने दिल और दिमाग के साथ। अपना ओके, अपनी जो पास्ट लाइफ थी वो तो चली गई, पास्ट सिचुएशन जो थे वो तो चले गए, लेकिन आपको उसके साथ बैलेंस करना है। अपना स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना है प्रैक्टिकल के साथ। आपको जो भी चीज़
आपने बहुत संभाल के रखा हुआ था, उसको आपको लगता था कि कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो चीज़ आपसे दूर गई है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ही। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आपको बैलेंस रखना चाहिए अपने दिल और दिमाग के साथ, अंदर और बाहर के साथ, अपनी सोच और अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ। ओके, टेम्परेंस कार्ड ये बताता है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग होने के साथ साथ यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है। सही गलत का पता तो आपको चल ही गया है, लेकिन आने वाले 10 दिन में यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बैलेंस करो अपने दिल को, दिमाग को, सोच समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड भी कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप कोई भी चीज़ को संभाल सकते हो, अपने दिल को, दिमाग को, अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हो, आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को संभाल सकते हो। लेकिन आपका मन इतना नाजुक है, मैं कमज़ोर नहीं बोलूँगी, आपका मन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, कोई भी चीज़ में जल्दी रिएक्ट कर देते हो, सैड हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, लेकिन हो बहुत स्ट्रांग दिल से, दिमाग से, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आपके अंदर या यहाँ पर वाटर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी, आप वाटर साइन के हो सकते हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप, या फिर एयर साइन हो सकते जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और यही था टैरो के थ्रू से आपके लिए कुछ मैसेजेस। हम ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, माता काली यहाँ पर दिखा रहा है आपको। माता काली का जो फिगर होता है बहुत ही ज़्यादा फायरी होता है, बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उनकी एनर्जी अचानक से चेंज होती है विद दिस हाई प्रिस्टेस। मुझे ये लग रहा है आपकी एनर्जी अचानक से चेंज होती है, हैप्पी से सैड, एंड आप बहुत ज़्यादा मूडी हो। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं आने वाले 10 दिन के लिए कि आप अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में कीजिए। अपने जो इमोशंस के साथ साथ आपका ईगो हो सकता है, कोई ईगो इशू हो सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कीजिए। अपनी जो गुस्से वाली एनर्जी है, शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जी है, उसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी आपका माइंड चेंज होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक मैसेज आया है ओरेकल मैसेजेस, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपने अपने लाइफ से बहुत कुछ पाया है, अभी आपका जो आने वाला 10 दिन है वो बोल रहा है कि आपको लेने से ज़्यादा देना चाहिए। वो इन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ में आप खुद को बैलेंस रखिए, क्योंकि दूसरे भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है, मुझे लग रहा है आप फैमिली के अंदर आप बहुत ज़्यादा आपका बोलचाल रहता है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, आपको फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अभी ये मैसेज आपको यही बता रहा है कि आपको फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपने अपने लिए बहुत काम किया हुआ है। एक साइकिल यहाँ पर न्यू मून दिखा रहा है, न्यू मून मतलब एंडिंग और एक नई शुरुआत। नई शुरुआत आप करना चाहते हो, करने जा रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और दूसरों को, अपने जो आपके लाइफ में हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो आपके फैमिली हैं, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए। और एक कार्ड यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पर फुल मून, न्यू मून से लेके फुल मून तक आपकी जर्नी रहती है। आपकी मूड स्विंग्स होने के साथ साथ आपकी जर्नी भी यही बताती है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। लुक एट द बिगर पिक्चर यही बताता है कि आपको अभी जो सिचुएशन में हो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अभी आपको दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है, और अपने लाइफ में जब एक मुकाम हासिल करोगे, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए उसके बारे में सोचिए। जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी तो कितनी खुशी होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस में स्टक हो तो आपको यही बता रहा है कि छोटी मोटी चीज़ों में फंसना, छोटी मोटी चीज़ों में टेंशन लेना आपके मतलब आपके डेस्टिनी में नहीं है। आप एक बड़े चीज़ के लिए बने हो, एक बड़े मुकाम के लिए बने हो, इसलिए आपको टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए गाइस। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यही बताना चाहते हैं आने वाले 10 दिन में। फ़िलहाल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, और धोखा, बिट्रेल या फिर बहुत ज़्यादा तनाव में आप हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा
अच्छी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि उस एनर्जी के साथ आपको बैलेंस करना चाहिए, दिल दिमाग के साथ सोचना चाहिए, और कौन सा चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उसको लेट गो कीजिए, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिए, और जो चीज़ आपको चाहिए उसके साथ आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। तो पाइल 1 फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए रीडिंग। तो कैसी लगे आपको रीडिंग? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने ये ग्रीन कलर का पंपकिन चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। आने वाला 10 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको उस एनर्जी के साथ क्या काम करना चाहिए, ये है इस वीडियो की टॉपिक। तो आपको डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। मैंने पहले कार्ड्स को शफल करके रख लिया कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, मेजर अरकाना से आया है द हर्मिट। ओके, हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हो अभी, ठीक है। आइसोलेशन इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में आपको खुद के लिए राह नहीं मिल रही है, और आप दूसरों के साथ बातचीत बहुत कम कर रहे हो और अपने अंदर झांक रहे हो, खुद को पूछ रहे हो कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, और मुझे क्या करना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन, ये आउटर वर्ल्ड के बारे में मुझे नहीं दिखा रहे हो, इनर चीज़ के बारे में मुझे बता रहा है कि आप दिल से दिमाग से कुछ सोच रहे हो, ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही है। ओके, आपको लगता है कि बाहर उसकी कोई भी आंसर नहीं मिलेगी। बाहर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद आपको उसके आंसर नहीं मिली है, इसीलिए आप अपने अंदर झांक रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, इंट्यूटिवली कुछ सोच रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आने वाला 10 दिन में आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाली है, या फिर आपको ऐसी चीज़ें जानने वाले हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप होगी। डीप नॉलेज हो सकती है, या फिर एक डीप थिंकिंग, डीप मीनिंग हो सकती है। कोई भी एक छुपी हुई चीज़ जो आपको अपने बारे में पता नहीं थी, लेकिन आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर टैरो के थ्रू से देख लेते हैं हम। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा फायरी नेचर का हो, लेकिन कभी कभी आप टेंशन में आ जाते हो, कभी कभी वो अपना एनर्जी खो बैठते हो। यहाँ पर आया द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, और जो भी चीज़ है सोच विचार करने के बाद आप उसको यूनिवर्स के पास छोड़ दिए हो। और यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होंगे, शायद 1111 या फिर 111 1111 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं यहाँ पर बोलूँगी अगर, तो आप बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया में, अपने दिमाग में अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो। ऐसा कोई चीज़, वो आपको अच्छे से पता होगा, ऐसा कोई चीज़ जिसका आंसर आपको नहीं पता है, उसका कंक्लूज़न आपको नहीं पता है, और एक नई सोच हो सकती है। आप एक नई चीज़ के बारे में काम करना चाह रहे हो कि डेफिनेटली वो चीज़ हो सकती है। अगर करियर के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में फ़िलहाल तो आप स्टक नहीं हो, फ़िलहाल तो आप थोड़े से पॉज के मूड में हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। अगर मैं इस राह में जाऊंगा या फिर इस राह में जाऊंगी तो मेरे लिए क्या फ़ायदा रहेगा। आपकी सोच बस यही है। कुछ नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि कभी कभी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, और कभी कभी आप थोड़े से धीमे पड़ जाते हो। ये डेफिनेटली किसी के साथ अपनी फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं, मैरिज के बारे में हो सकती है, लव लाइफ के बारे में हो सकते हैं। आप किसी के आप अपने पार्टनर के बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, इससे मेरी शादी होगी तो क्या सही रहेगा, अगर मैं इनके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, आप यही सोच रहे हो। मैरिज के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, क्या मैं इनके पास जाऊं या फिर उनके साथ ना जाऊं, उनसे शादी होगी तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी। आपकी यही एक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो गाइज इसको अवॉइड कीजिए। अगर करियर के बारे में सोच रहे हैं तो करियर के बारे में भी आप एक डेफिनेट एक पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है ये रास्ते में मैं जाऊंगी या फिर ये रास्ते में मैं जाऊंगा तो कैसा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हो, लेकिन कभी कभी आपका दिल दिमाग आपको सपोर्ट नहीं करता है। कभी कभी आपको सोचती हो क्या मैं सही रास्ते में जा रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, इसलिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो।
और लेकिन इस सिचुएशन में आपके फैमिली, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप करियर के बारे में देख रहे हो तो आपके पार्टनर है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपको यही बोलती है, आप जिस रास्ते में भी जाओगे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मैं आपके पीछे खड़ी रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी फैमिली बस आपको यही बोलना चाहती है, आपको ये बोलना चाहती है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस चीज़ में अगर आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेस हो सकते हो। आपकी फैमिली आपको ये बता रही है। इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। फिलहाल आप बाहर की बातें सुनने के बाद भी खुद के अंदर थोड़ी सोच विचार बहुत ज़्यादा डीपली कर रहे हो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, एक प्लान मिले, एक डेफिनेट प्लान करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आगे तो आप बढ़ना चाहते हो गाइस, अपने लाइफ में हो सकती है, अपने करियर में हो सकती है, अपने लव लाइफ में हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इसीलिए तो इतना सोच विचार कर रहे हो। ओके, तो आपकी एनर्जी इस 10 दिन में बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और ये बहुत एक फैमिली सा फीलिंग देगी आपको, और आप फैमिली बना सकते हो। आपकी फैमिली लाइक फीलिंग वो आपको दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इसीलिए ये ओरेकल मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डेफिनेटली ये मैसेज आपको यही बता रहा है कि आपको अपने अंदर के साथ, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जितना सोच विचार कर रहे हो, सिर्फ सोच विचार करने से नहीं चलेगा, क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी यही बोल रहा है कि सिर्फ सोच विचार करते तो हैं, लेकिन सारी चीज़ को डिवाइन के ऊपर छोड़ना भी सही बात नहीं है, क्योंकि अपने जो कर्मा है वो अपने हाथ में रहती है, अपने ऊपर डिपेंड रहता है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि आपको जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, उसके ऊपर काम करो। सोच विचार करना, एक डीप थिंकिंग करना इज़ वेरी गुड, दिस इज़ बेस्ट। ओके, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में काम नहीं चलेगा। एक सोच करने के बाद उसके ऊपर पहल करना ही हमारी लाइफ की मेन मोटो रहना चाहिए। ओके, ये फिर यही बता रहा है, होल्ड योर विजन। ओके, फिक्स्ड मून। यहाँ पर आप दो सिचुएशन में फंसे हो, राइट। यहाँ पर मुझे 1 सेकेंड, यहाँ पर मुझे फिक्स्ड मून में ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आप हाँ या ना, सही या गलत, यही चीज़ में फंसे हुए बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अपने जो भी चीज़ में आप फंसे हुए हो, जो भी चीज़ें आप सोच विचार कर रहे हो, उसके ऊपर काम करो। अगर वो सही है दैट इज़ वेरी गुड, अगर गलत भी है तो आपको यही सोचना चाहिए तो मैंने कुछ तो किया। सोच के टाइम वेस्ट करने के अलावा एक रास्ता है कि आप उसके ऊपर काम करो। कोई भी चीज़ में अगर काम करते हैं, कोई भी चीज़ में अगर हम स्ट्रेस डालते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको ज़रूर बताता है। मेन चीज़ आपका मोटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और एक ओरेकल मैसेजेस है क्रिया। यहाँ पर क्रिया यही बोल रहा है, ये कार्ड यही बोल रही है कि आपको काम करना चाहिए गाइस, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ओके, लेकिन इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है, आप वो लव लाइफ हो सकती है। मैं डेफिनेटली बोलूँगी आपका जो सिचुएशन है वो आपको अच्छे से पता है, मुझसे बेहतर, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ में सोच विचार कर रहे हो, ये मेरे लिए सही है या गलत है, आपको कैसे पता चलेगा वो सही है या गलत है? आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर काम करोगे तभी ना पता चलेगा। कोई चीज़ के अंदर, एक मंदिर के अंदर अगर हम जा रहे हैं तभी आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मेरे इष्ट हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ के अंदर घुसोगे नहीं, कोई भी चीज़ के अंदर काम नहीं करोगे, तो आपको पता ही चलेगा कैसे कि ये सही है कि गलत है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, सोच विचार करना बहुत हो गया गाइस। अभी इस 10 दिन में आपको अपने जो इंटेंशन है, जो भी आपकी जो प्लानिंग है, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको बस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, अभी उसके ऊपर काम करो। सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको काम करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बताते हैं कि आपको एक फायरी एनर्जी के साथ इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। सिर्फ काम काम काम, प्रैक्टिकल 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 बनो, प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि हर एक समय हमारे हाथ से छीन रहा है, हमारा
जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं, टाइम कभी किसी ने पकड़ के रखा नहीं है। हर एक टाइम हमको यही बताते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, कुछ करो अपने लिए, ठीक है। तो आने वाले 10 दिन में आपको यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं। आपने बहुत जितना भी आप हॉर्मिट के एनर्जी में तो जितना भी आपने सोच विचार किया था, बहुत ही अच्छी बात है। अभी उसके ऊपर काम करने की बारी आ गई है। आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा प्योर है, आप हॉर्मिट की एनर्जी में हो, इसके लिए डीप थिंकिंग कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है। आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आने वाले 10 दिन में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको क्या करना चाहिए। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।